हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से लिए गए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में क्विज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में बताना है। ओके, तो क्वेश्चन जो है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है संबंधवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या ये सभी। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है इसके ऑप्शंस को, और आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा वो आप देख लीजिए और फिर आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो कोहलर जो थे ये जर्मनी के गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इनसाइट ऑफ थ्योरी, और इन्होंने जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर थ्योरी अधिगम सिद्धांत किसने दिया? एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पैवलोव? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है ये किसने दी है? तो ये दी है थॉर्नडाइक ने। क्लियर? सी आंसर राइट है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, कथन है गेट्स, क्रॉनबेक, मर्फी या स्किनर? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो यह कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। ठीक है डियर, आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन ही अधिगम है, गिलफर्ड, स्किनर, हिली या क्रो एंड क्रो? तो किसका कथन है ये? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन ही अधिगम कहते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरणात्मक सिद्धांत दिया, यानी कि बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, ये किसने सिद्धांत दिया है? बंडूरा, स्किनर, हल या पियाजे? तो ये सिद्धांत दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था, है ना। तो ए आंसर यहाँ पर राइट है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है संबंधवाद का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत या हल का पुनर्बलन सिद्धांत? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है लर्निंग का, तो वो है हल का पुनर्बलन सिद्धांत। डी आंसर राइट है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक बंधन या ये सभी? तो उपनाम क्या है, यानी स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उनको तीनों ही नाम से पुकारा जाता है डियर। ठीक है, तीनों ही नाम है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं, सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं और नैमित्तिक बंधन भी। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सूच का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत या ये सभी? तो बौद्धिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? तो वो है ये सभी, तीनों ही हैं। सूच का सिद्धांत भी है, पूर्णाकार का सिद्धांत भी, समग्रता का सिद्धांत भी, यानी ये तीनों जो है एक ही थ्योरी के नेम है जो ये गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर राइट है। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा मिशन टैट, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियोज़ अपलोड की हुई है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया, यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव या वर्दीमर? तो रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया है, ये दिया है स्किनर ने। और अगर पूछा जाए एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं थॉर्नडाइक। लेकिन आरएस थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं वुडवर्थ, और एसओआर थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं वुडवर्थ। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है। आगे है, थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत दिया गया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1912, 1915, 1916 या 1913? तो ये सिद्धांत दिया था उन्होंने 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता या परिपक्वता? तो एक अच्छा लर्नर कैसा होता है, यानी उसकी प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? तो आंसर है उसकी जो विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति,
ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट आंसर। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। डियर, आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, आंसर्स को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। और जो भी आपको डाउट लगता है किसी क्वेश्चन में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक जो है बताना है संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक या समवयस्क समूह, यानी पर्सनल फैक्टर जो है जो लर्निंग को इफेक्ट करता है, तो वो कहलाता है परिपक्वता तथा आयु। आपकी मैच्योरिटी और आपकी एज जो है वो लर्निंग को इफेक्ट करती है और ये पर्सनल फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं। बालक का अधिगम शुरू होता है गर्भावस्था से, विद्यालय से, किशोरावस्था से या जन्म से। तो बालक का जो अधिगम है वो शुरू हो जाता है जन्म से ही, ठीक है। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही है। मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का या अभिप्रेरित कारकों का। तो मानव विकास पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु एवं लिंग या आनुवांशिकता। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का निर्धारक है, आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है वो है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो वंशानुक्रम का नियम देखिए ये है, समानता का नियम भी है, भिन्नता का नियम भी है, प्रत्यागमन का नियम भी है, लेकिन अभिप्रेरणा का नियम नहीं है। तो नहीं पूछा था, तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। अगला क्वेश्चन है निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से सिरों की ओर या दोनों ओर बराबर। तो निकट से दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार होता है? तो ये होता है केंद्र से सिरों की ओर। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। बच्चे में गामा कौशल का विकास होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। गामक यानी मोटर स्किल्स जो होती हैं उसका विकास कैसे होता है? तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी सबसे पहले बच्चा जर्नल जो क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद बच्चा विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो जर्नल टू स्पेसिफिक। क्लियर? मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सा कथन गलत है? हाँ जी, देख लीजिए इसमें कौन सा कथन गलत हो सकता है। तो 949 में आंसर जो है वो है गलत। विकास रेखीय होता है, बल्कि विकास वर्तुलाकार होता है ना, लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो या स्ट्रिंग का। तो ये किसने कहा है कि जो सामाजिक और संवेगात्मक विकास है वो साथ साथ चलते हैं? ये कथन किसने दिया है? क्रो एंड क्रो ने। अगला है ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का या शारीरिक विकास का। तो उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। बी आंसर जो है यहाँ पर डियर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था या बाल्यावस्था। तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये होती है बाल्यावस्था में। क्लियर? अगला है निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, सी आंसर राइट है। विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत है निरंतरता का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, विकास की दिशा का या ये सभी।
तो विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, देखिए निरंतरता का सिद्धांत भी है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत भी है, विकास की दिशा का सिद्धांत भी। तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। कथन है बी एन झा, जेम्स जर्सिल्ड या वुडवर्थ। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो ये कथन जो है ये कथन है बी एन झा का। ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है सभी अंगों का साथ साथ, बाहर से रीढ़ की हड्डी की ओर, पांव से सिर की ओर, सिर से पांव की ओर। तो भ्रूण का विकास होता है डियर, देख लीजिए क्वेश्चंस को। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सिर से पांव की ओर। सबसे पहले बच्चे का सर डेवलप होता है, देन उसकी भुजाएं, देन उसका पैर। ठीक है, सर से पैर की ओर जो है भ्रूण का विकास होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन होना चाहिए, वस्तुपरक व्यक्तिपरक दोनों प्रकार का या कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अनुदेशन जो है वो होना चाहिए, वस्तुपरक नहीं होना चाहिए डियर, व्यक्तिपरक होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी आंसर। बाल्यावस्था को किसने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है? वॉटसन, फ्रायड, किलपैट्रिक या स्ट्रेंग। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था को माना जाता है और ये किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है। ये भी पॉइंट जो है याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 40, 42, 45 या 51। 959 में आंसर राइट हो जाएगा, ये है 45। आंसर क्या सही हो जाएगा हमारा? सी आंसर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान या परीक्षाओं में लचीलापन। तो 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है जो कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो जो सत्य नहीं है ऑप्शंस में जो राइट हो जाएगा वो है विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है डियर, तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कितने आपके सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्रियात्मक अनुबंधन के जन्मदाता कौन है, यानी कौन माने जाते हैं क्रियात्मक अनुबंधन के जन्मदाता। तो जिन स्टूडेंट ने आंसर बताया था BF स्किनर, उनका बिल्कुल सही है। और आज का जो क्वेश्चन है आपको बताना है माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन है, यानी माइक्रो टीचिंग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।